अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहेगा मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ। तो नॉनिमस पब्लिक सबसे पहले मैं आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, क्योंकि मैं बैठे बैठे बनाता हूँ और मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए अर्ज़ किया है कि भूल गया। एक मिनट मुझे याद करने दो। हाँ, अब याद आई। तो अर्ज़ किया है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, बुला दो सारे गम हंस कर। वाह 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 वाह। साथ में 5 बार वाह वाह भी करना है, ठीक है पब्लिक? 2 दिन की जिंदगी है, भुला दो सारे गम हंस कर। वाह 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 वाह। नॉक होने के बाद मेरा टीममेट कहता है हेलो हेलो है, रश कर रश कर रश कर रश कर। 1 HP रश कर रश कर रश कर। सांस ही फूल गया मेरा, ऐसा लंबा शेर सुनाया। लो है रश कर रश कर। बड़ा ही सस्ता शेर था, लेकिन सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस को लिख सबके सब जरा ठोको लाइक बटन। हम लोग जा रहे थे नोवो, जिसका हमने नाम रखा हुआ है कराची, क्योंकि उसके पास लाइक वो समंदर वाला सीन सारा है ना, तो इसलिए रखा था इसका नाम हमने कराची। अच्छा, ये नीचे जम कर दिया बाबा जी। और एक पाकिस्तानी स्क्वाड आया था यहाँ पे। क्लैन था, सारे क्लैन के बंदे थे, बट अच्छा खेले वो लोग भी। अच्छी फाइट होती है हमारी उनके साथ, लेकिन बाबा जी क्योंकि गेम प्ले बन गया तो आप आईडी लगा सकते हो वहाँ पे हुआ क्या होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ठोको लाइक बटन, और जिन्होंने मतलब आप लोग ज़रा लैंड होने से पहले ज़रा ना वो कर दो स्क्वाड वाइप। स्क्वाड वाइप कैसे होगा भाई? लाइक करना, एक बंदा मरेगा, सब्सक्राइब करना, दूसरा बंदा मरेगा, शेयर करना, तीसरा बंदा मरेगा, और कमेंट करके प्रेजेंट लिखना, चौथा बंदा भी मर जाएगा और आप कर दोगे स्क्वाड वाइप। तो यहाँ पे हमें बैग मिल गया था बाबा जी, और उसके बाद हमने बाकी की लूट स्टार्ट कर दी। सामने हमारे पास यहाँ पे जो टॉमी गन मिल रही थी, लेवल 3 का बैग हो गया था। टॉमी गन काफ़ी अच्छी गन है, क्लोज रेंज में 50 की एमओ हो जाती है, अगर मैगजीन लग जाए 50 की मैगजीन हो जाती है क्लोज रेंज में। अगर आप इस पर लाइक वो एक्सटेंडेड लगा दो, कौन से वाला भला, तो ये SMG का। तो भैया इस बंदे ने अचानक से मुझसे शॉट्स लिए, मैंने फ़ौरन से स्पॉट किया और मैं इसके पीछे धुड़की लगा के जाने लगा। टीममेट्स को बुला लेता, साथ में लोग रश करते। अब इस पता नहीं चला इस बंदे ने ना फॉल बैक कब किया। अचानक से ये बंदा ना पीछे चला जाता है पब्लिक, और फिर मिल नहीं रहा होता। इसके चक्कर में बाकी बंदे में मिल जाएंगे यहाँ पे। तो कोई मिल नहीं रहा होता, मैं फ़ौरन से आगे आया। यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे देखा तो मुझे वहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है वाइट कपड़ों में, और ये वही क्लैन था जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आया हुआ था। मैंने फ़ौरन से बंदे को डाउन किया, ये अलग किसी को मार रहा था। अब इसको फ़ौरन से डाउन किया, मैंने इसको फिनिश करना है, लेकिन इसको टीममेट कवर फायर देने के लिए फ़ौरन से आ जाएगा यहाँ पे। एक तो ऊपर आ गया, ठीक है, वहाँ से मुझे साउंड आया था, और एक आ जाता है लेफ्ट पे। अब जैसे ही लेफ्ट पे आया, मैं क्राउच करके इसको स्प्रे दिया। इस बेचारे का सारा स्प्रे ही मिस हो गया, क्योंकि मैंने क्राउच कर लिया था और इसकी एमो मेरे ऊपर से गई सारी। तो उसके बाद इसको भी डाउन करने के बाद बोली मैं थोड़ा सा आगे आ गया था। यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन हो गई कि ये 2 स्क्वाड थे और मेरे को लगा एक स्क्वाड है। इस चक्कर में ना ये पीछे से आया, मैं भाई यहाँ पे मुझे मार देता। मैंने फ़ौरन से प्रोन हुआ, कैप्टन मानी भैया को डाउन किया। एक और बंदा यहाँ पे घूम रहा था, वो थोड़ा सा आगे था, यहाँ से साउंड आ रहा था, तो मैंने प्री फायर दिया, बंदा ऊपर जा चुका है। और बाबा जी कब तक खैर मनाएगा, कभी तो अनोनिमस की डीपी के आगे आएगा बाबा जी। टेंशन लेनी, अभी नॉक करते हैं या अभी नॉक होते हैं, या अभी लॉबी भेजते हैं, या अभी लॉबी जाते हैं। लॉल वेरी फजूल बातें विद अनोनिमस। ओह आज डीपी चला रहे हैं, डायरेक्ट तो मैंने बोला नहीं। जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो आई होता है एनिमस का बीपी बाबा जी। अब यहाँ पे जो मेरा किल था वो कंफर्म हुआ। और ये बंदा मैंने कहा ना 2 स्क्वाड थे, दूसरा स्क्वाड आखिरी बंदा था ये यासीन अवासी भाई हमारे। ये डायरेक्ट मरे, लेकिन इनका जो मतलब इनके अलावा जो स्क्वाड था ना वो भी ज़िंदा है। जो वो थे ना गाइज शिकारी वाले, वो भी ज़िंदा थे, क्योंकि इधर ना एक ऑफलाइन बंदा मेरे टीममेट ने इसी कंटेनर के ऊपर शिकारियों का मारा था, वो नॉक हुआ था। अब इनका आखिरी बंदा बचा था जो हम ढूंढ रहे थे, तो मुझे ना स्क्वाड का दरवाजा खुला नजर आया। मैं समझ गया कि वहाँ पे हो सकता है, तो मैंने टीममेट को कॉल दी थी कि भाई आप आगे रश करो। ये आगे गई तो मैं उसने ऊपर से नॉक किया। फिर मैं अपनी एक टीममेट को बोला भाई आप रिवाइव दो, मैं आगे रश करता हूँ, क्योंकि वो लो था। जैसे मैं आगे जाने लगा, इनके आखिरी बंदे ने ना यहाँ वो पीक दी और गलती से इससे ना नीचे जंप हो गया। अब ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि आपने देखा मेरा जो जंप का बटन है और जो क्लाइम का बटन है ना, वो दोनों सेपरेट है। तो मैं जंप करते हुए ना ऐसे वो नहीं होता, मतलब दीवार क्रॉस नहीं कर जाता। शुरू में मेरे से ये काफ़ी गलती होती थी, अब मैंने फिर जंप का और क्लाइम करने का बटन ही सेपरेट कर लिया। फिर बाबा जी हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई, 9 से सीधा हम पहुँच गए थे पोचिंकी यानी पिंडी। और यहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन एयर ड्रॉप पास में था, मेरे टीममेट्स पीछे रह गए थे। और तो फिर मैंने फ़ौरन से निकाली ओम बाबा जी और ड्रॉप पे स्कोपिंग किया, तो यहाँ पे बंदा था, और मैंने फिर वेट किया जैसे ही बगी में बैठे उसको डाउन कर दूंगा। जैसे ही बैठा कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया बाबा जी।
और फिर आगे की तरफ कर दिया रश। इसके बाद भी आगे जाके देखेंगे तो ऑम होगी। मेरे टीममेट्स पे आ गए इतनी देर में, मैंने की गाड़ी में बैठ के फर्स्ट इसके पास आया, इसको कंफर्म किया और इसकी करेंगे लूट। बाबा जी काफ़ी अच्छी लूट थी, लेवल 3 लेके घूम रहा था लड़का, और लेकिन मैंने हेलमेट तोड़ दिया था, बट ऑम मिल गई हमें। तो यहाँ से मैंने कॉम्पनसेटर पिक कर लिया था। उसके बाद बाबा जी हमें यहाँ से निकलना था। सर्कल चला जाता है, लेकिन फिर भी किल्स के लिए मैंने ना एक चक्कर लगाया था स्कूल का, अपार्टमेंट का और रोज़ों का। आप देख सकते हो सर्कल चला गया और फाइट स्टिल हो रही थी। किल फील्ड में पाकिस्तानी लॉबी थी ये सारी। तो मेरे टीममेट्स की जब भाई लूट ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन से यहाँ से अपनी मेहरान गाड़ी भगाई और मैं चला गया था स्कूल, अपार्टमेंट्स और रोज़क वाली साइड पे बंदे ढूंढने के लिए। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फ्लेयर नज़र आ गई जो कि चली हुई थी पचिंग की, यानी पिंडी के स्क्वाड्स में। बाबा जी हमारे स्क्वाड्स में आपने जाके फ्लेयर चलाई और हम पुश ना करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मेहरान गाड़ी लेके गाइस मैं फ़ौरन से, अगर यहाँ पे आप देखोगे 5 सेकंड से भी कम में सिर्फ स्नाइपर से मैंने स्क्वाड वाइप किया पब्लिक। 5 सेकंड से भी कम, बिल्कुल आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद बाबा जी मैंने यहाँ पे अपनी M416 निकाली। मुझे नहीं पता ये रिकॉर्ड है या नहीं है। वो 3 बंदे बचे थे लास्ट, मैंने उनको ना तीनों को ऑम से मारा था, बैक टू बैक बिना मिस किए। बहुत मज़े का सीन होने वाला है, वो आपको पसंद आएगा। और आप लोग ही बताना ये रिकॉर्ड बना या नहीं बना। तो मैंने एक नेट किया बाबा जी ऊपर, और फिर दूसरा नेट मैंने इस साइड पे कर दिया था, क्योंकि मुझे गलती से साउंड आ रहा था कि ऊपर बंदा है। बट एक ही नॉक मिलता है, उतनी देर में पीछे से ना एक और स्क्वाड आया था। आपने देखा गाड़ी आई, पीछे से बंदे आ गए। तो अब हम हो गए थे गंदा सैंडविच। ऊपर जा नहीं सकते, इन्होंने गाड़ी ब्लास्ट की हुई है, और नीचे जो है अलग साइड पे दूसरा स्क्वाड है। बस मुझे साउंड आया था कि राइट पे ना नीचे सीढ़ी में बंदा आया। साउंड लेने के फ़ौरन बाद मैंने एक नेट फेंका और नेट से वो बंदा जो है डाउन हो जाता है। अब इस बंदे को कंफर्म करने का मैंने देखो क्या दिमाग लगाया। मैं समझ गया वो नॉक होकर ऊपर जाएगा और इतना ही जा सकता है भाई, वो नॉक होकर आहिस्ता आहिस्ता एक नेट ऊपर फेंका और इसका किल कर लिया कंफर्म। तो एक बंदा तो हमने इनका ऐसे ही ज़ाया करवा दिया था। मेरी थोड़ी सी हमने अकल इस्तेमाल की, और अकल इस्तेमाल करके बाबा जी हमने जो है ना किल कंफर्म कर लिया। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और उसके बाद बाबा जी ये बंदा ना करीब आ गया था। मैंने फ़ौरन से अपनी M4 निकाली, लेकिन इसने ना अच्छा डैमेज दिया मुझे, ये देखो। लेकिन बाबा जी ये हमने अकल इस्तेमाल की, जब इसका रीलोड लगा मैंने फ़ौरन से शेख वहाब भाई को डाउन किया। मेरी टीम में ने जो है ना इनका किल कंफर्म किया। अब जो है ना गाइस आप देखोगे मेरी यहाँ पे हेल्थ कम है, कैसे मैंने ना बैक टू बैक वहाँ पे पूरा स्क्वाड वाइप किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट एड लगाएंगे क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एड था नहीं, और ऊपर वाला स्क्वाड अभी ऊपर ही था, और आगे वाले स्क्वाड ने जैसे मेरी टीममेट को डाउन की, यहाँ फिर हमें गुस्सा आया हमने। अब आप देखना, ये कान के नीचे लगाया, एक गया, और ये कान के नीचे लगाया, दूसरा गया, और ये कान के नीचे लगाया, तीसरा गया। मे भी 5, 6, 7 सेकेंड हो गए होंगे, बट काफ़ी बैक टू बैक मारा मैंने इनको। सर्कल काफ़ी छोटा हो गया था पब्लिक, और अभी भी बंदे ऊपर थे। तो मेरी टीममेट ने मुझे आइडिया दिया, कह रही, उन्होंने बताया कि भाई जो बस है ना इसके ऊपर से अंदर जाया जा सकता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जब यार मुझे पता चली मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है, तो चलो फिर ऊपर रश किया जाए। स्मोक्स का मैंने इनको बोला कि आप लोग स्मोक्स करके ना ऊपर वाले बंदों का व्यू ब्लॉक कर दो। और जो स्क्वाड हाउस में बैठे थे ना वो कहते ये ऊपर कैसे आए, ऊपर कैसे आए, ऊपर कैसे आए। स्मोक फेंका, और इस साइड भी स्मोक फेंक दिया, क्योंकि अगर बंदे हैं तो वो हमें ऊपर जाते हुए देखें ना, और वो हमें मार ना पाए। तो मैं यहाँ पर आया, जंप करके क्लाइम करके ऊपर आ गया, और फ़ौरन से जंप एंड क्लाइम करके अंदर चला गया। और यहाँ पे गैस मैंने ना बंदे देख लिए थे कि ये बैठेंगे, देखो नज़र आएंगे, ये नज़र आया। जैसे ही देखा मैंने एक को डाउन किया, इसकी हेल्थ कम थी। हेल वाइट भाई का नाम था। इनको फ़न से डाउन करने के बाद ऊपर वाला बंदा था यहाँ में अटक रहा था, लॉल। अरे ऊपर वाले को पता नहीं था कि हम आ गए हैं भाई, ये भी वहाँ पे बैठा था इनोसेंट जी, पता नहीं ऑफलाइन था, आई डोंट नो। तो हमने फिर इनकी लूट की मजे से। बाबा जो लूट करने के बाद हमें फ़ौरन से जोन में जानता, क्योंकि जोन दे रहा था काफ़ी ज़्यादा डैमेज। तो फ़ौरन से जंप वम्प करके जो करीब करीब बंदे मारे थे ना, इनकी क्रेट्स लूटी, और जोन काफ़ी छोटा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था। तो हम फ़ौरन से बाबा जी लूट करने के बाद जितने फर्स्ट एड बैंडेजेस थे मैंने उठाए, गाड़ी लेके आ गया था जोन में। जोन में आके हील की हमने, और हील करने के बाद गए सामने और थी फाइट। मैंने ऑम निकाली और मैंने टीममेट्स को बोला मैं नॉक दूंगा, आप लोग फ़ौरन से पुश करोगे। और हमने यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी यूज़ की। ये मैंने हेड मारा लेकिन बॉडी लगा, और फिर बाबा जी मैंने थोड़ा सा और वेट करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग पीक लाजमी देंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा वेट किया, इतनी देर में ना इन्होंने पीक दे दिया। मैंने टीममेट को बताया कि वहाँ जाके गाड़ी लगाना राइट साइड पे, और नेट्स वगैरह की बरसात कर देना। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। इतनी देर में मेरी टीममेट ने फ़ौरन से गाड़ी निकाली, बिना टाइम जाए कि ये लोग पहुँच गए उन्हीं कंपाउंड्स पे रश करने के लिए। इन्होंने वहाँ पे जाके फाइट निकाल ली, जितने भी बंदे थे उनको डाउन कर दिया था मेरे जाने से पहले ही, और मुझे किल विल मिल जाते हैं अपने। और ये मीटअप वाला सीन था, लेकिन भाई अभी मुझे पता नहीं था कि कितने बंदे ज़िंदा हैं मारने वाले। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मीटअप नहीं किया, क्योंकि 8 में से एक बंदा था रैंडम जो अभी मतलब मीटअप नहीं कर रहा था।
तो उनको हमने ढूंढ के मारा, फिर 3 बंदे मीटअप वाले थे, हमने मीटअप कर लिए बाबा जी यहाँ पे। और फिर मैं बताता हूँ हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया। गाइस दोनों गाड़ियाँ ना मैंने डैमेज की, ठीक है। और मेरा दिल था, ये लोग मुझे बोल रहे थे भाई आप हमेशा चिकन दे देते हो, आज आपको चिकन देंगे। मुझे नहीं चाहिए होता पब्लिक चिकन, तो मैं ले नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, चिकन नहीं लेता मैं ना दोनों गाड़ियों में आग लगा के ना हम लोग टक्कर मारते हैं जिसको चिकन मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना फ़नी सीन हो गया था, टक्करें मार रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं फट रही थी कोई। ये टक्कर मारी, गाड़ी नहीं फटी और उनके बाहर ही चले गए, वापस से अंदर आए वो। दोबारा से हमने गाड़ियाँ पीछे की, हमने कहा चलो ये थोड़ा सा करीब से आया था, थोड़ा दूर से आते हैं और फिर टक्कर मारते हैं, मे भी तब गाड़ी फट जाए। दोबारा से स्पीड में गए, टक्कर मारी, हेल्थ कम है, आग लगी हुई है लेकिन गाड़ी नहीं फट रही पब्लिक देखो। चलो भाई कोई बात नहीं, इस बार नहीं फटी गाड़ी, दूसरी बार फट जाएगी। दोबारा से गए और फिर एक और ट्राई की, बूम, आई ये देखो ऊपर उछल गई लेकिन गाड़ी नहीं फटी। नहीं मतलब क्या मजाक हो रहा है? नहीं ये मजाक हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मारो। ऊपर गए वापस से और फिर दोबारा से हम हाइट पे हैं, जब तो फट जानी चाहिए थी गाड़ी देखो। अब दोबारा से हमने बूस्ट मारा और फ़ौरन से बूस्ट मार के जो हम आगे गए और ये ठा, अब भी नहीं फटी गाड़ी भाई। हेल्थ कितनी कम है लेकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। इन्होंने हमारा सारा प्लान जो है ना, मुझे भी हंसी आ रही थी, मैंने कहा सारा प्लान ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये देखो ये तो पास से गुजर गई लॉल ये पास से गुजर गई। फिर हमने लाइक जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की, सर्कल काफ़ी छोटा था, मे भी गाड़ी को फुल स्पीड नहीं मिल रही थी, लेकिन जितनी हेल्थ कम है भाई, आग लगी हुई। आप मुझे बताओ ना, एक गोली का डैमेज पड़ना है बस, लेकिन नहीं। फिर गाड़ी दोबारा से नीचे की तरफ आई और यहाँ पे जो है ना हम टक्कर सही से करा नहीं पाए इसकी। ये पास से गुजर गए, वो देखो जोन से बाहर चले गए। और फिर ये जोन के अंदर आते हैं तो फिर हम दोबारा से टक्कर मारने की ट्राई करेंगे। लेकिन जब आप वो होता है ना किस्मत में, जैसे मरना या लिखा फाइट लिखी होती है तो ऐसी होती है। अब एक बंदा बाहर था, तब भी मैंने टक्कर मारी, मैंने कहा ये फट जाएंगे लेकिन जो बाहर है वो नहीं मरेगा तो इनको चिकन मिल जाएगा। ये सोच के मैं गाड़ी को टक्कर मार रहा था, मैंने कहा चलो इनको चिकन मिल जाएगा। बट अभी भी जो है ना कुछ हो नहीं रहा था। फिर गैस यहाँ पे हमने क्या किया, टक्करों वाली फाइट ही कर ली। मतलब मैं इनको ना जोन के बाहर ले गया था, मार मार के टक्कर बिल्कुल जोन के बाहर ले गया। और फिर ये लोग फिर गाड़ी से उतर के आ गए थे। फिर मैंने इनको हीलिंग वगैरह ड्रॉप की क्योंकि इनके पास हीलिंग नहीं होती। मुझे लग रहा था ऐसे ही क्रैश होकर ना ये जो चिंगारियाँ निकलती हैं गाड़ी फट जाएगी किसी ना किसी की, लेकिन नहीं फटी। तो ये जोन से नॉक हो गए थे भाई। और फिर जोन में आया तो भाई इनको मैंने कहा भाई आप रिवाइव ले लो और पैन फाइट कर लेते हैं। बल्कि इन्होंने बोला था भाई पैन फाइट कर ली। देखो जिसने पैन निकाला ना, काले वाले बंदे ने, उसने बोला भाई पैन फाइट कर लेते हैं। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि आप ना इनमें से एक के पास पैन नहीं था, पता नहीं दो के पास पैन नहीं था, तो हमने ना अपने पैन जो हमारे पास थे इनको दिए और फिर हमने पैन फाइट स्टार्ट कर दी। हीलिंग नहीं होती इनके पास, तो मैंने अपनी यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह इनको ड्रॉप कर दी थी कि भाई लो फर्स्ट एड ले लो। दोनों के पास हीलिंग नहीं थी और फिर दोनों फर्स्ट एड गिराए कि भाई आप हील करके फिर पैन फाइट करना। तो ऐसे हीलिंग ड्रॉप कर दी और फिर ये लोग हील करेंगे आराम से बाबा जी। उसके बाद जो है पैन मेरी टीममेट ने ड्रॉप कर दिया था, इनको पैन मिल जाएगा और फिर हम करेंगे पैन फाइट। ये लोग चिकन ले नहीं रहे थे और ना चिकन मतलब वो कर रहे थे, हमें मार के ले रहे थे, और ना चिकन मतलब ये दूसरी तरह ले रहे थे। ये लोग कह रहे थे भाई पैन फाइट कर लो बट आप चिकन ले लो या हम नहीं लेंगे, कुछ ऐसा कह रहे थे मेरे भाई लोग। फिर हमने पैन फाइट से फाइट स्टार्ट कर दी बाबा जी। और ऐसे मेरी ये भाई के साथ, नंगू भाई के साथ फाइट होती। मुझे आइडिया था कि मैं इनको मार दूँगा, बाद इनकी ना वेस्ट थी ना हेलमेट था, लेकिन काफ़ी देर तक पैन कनेक्ट ही नहीं हुआ भाई। और फिर एक ही लगा था आई गेस मेरा इनको पैन, और ये बेचारे डाउन हो गए थे और बाकियों को मेरे टीममेट्स ने डाउन कर दिया। एक ही पैन मारा था, बाकियों को मेरी टीममेट ने 2 बंदों को डाउन करके यहाँ पे फाइट जीत ली थी। और ऐसे में विनर चिकन डिनर मिल गया था बाबा जी। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को आप वीडियो लिखते तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना पब्लिक। और जो वो मैं कोलैब करने वाला था यूट्यूबर्स के साथ, वो हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है। उसकी वोटिंग बल्कि स्टार्ट भी हो जाएगी आज, जब तक आप वीडियो देख रहे होगे। मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा मुझे कैसे वोट देना, तो आप लोग मुझे वोट देना ताकि भाई मेरी पब्लिक मुझे वोट दे, बाकी आप जिसको पसंद करते हो उसको वोट दे सकते हो। और ताकि भाई मैं भी क्वालिफाई कर सकूँ। स्ट्रीमर्स जो है हमारा क्या होता है, वो स्ट्रीमर क्या था, कंटेंट क्रिएटर, बैटल ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स में। और फिर सब यूट्यूबर्स के साथ हम लोग इंशाल्लाह कोई अगर चिकन निकला तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुम्मी, अल्लाह हाफिज़।